हिंदू धर्म में मांस खाना माना है कि नहीं, इस बात को लेकर कई लोग के मन में शंका होती है। इसका कारण कुछ लोगों के मन में वेदों के विषय कुछ प्रकार की शंका पैदा होती है, जिनके वजह से वह समझते हैं कि वेदों में मांसाहार का विधान लिखा गया हुआ है। लेकिन मित्रों, ये आपका भ्रम है। तो आइए जानते हैं इसके पीछे का रहस्य। नमस्कार दोस्तों, धर्म संस्कार चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अगर आप भी भगवान श्री कृष्णा के भक्त हैं, तो कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की प्रस्तुति। मांस खाना पुण्य है या पाप, जानिए। वेद और पुराण हिंदू धर्म के मुख्य ग्रंथ है, जिसमें वेदों का सार उपनिषद है और उपनिषदों का सार श्रीमद् भागवत गीता है। वेदों में पशु हत्या पाप माना गया है और मांस खाने के संबंध में स्पष्ट किया गया है कि मांस नहीं खाना है। इतना ही बल्कि कुछ प्राणियों के मांस खाने का उपचार भी उसमें लिखा गया है। यजुर्वेद में कहा गया है कि मनुष्यों को परमात्मा को सभी गई रचनाओं से मनुष्य को अपने आत्मा समान मानना चाहिए। जैसे पानों को चाहते हैं, वैसे ही दूसरों का हित करना चाहिए। और जिस तरह आप अपना बहुत अच्छी तरह से आप अपना ख्याल रख पाते हो, वैसा ही हमें दूसरे प्राणी और जीव जंतु का ख्याल रखना चाहिए। वैसी ही अर्थवेद में कहा गया है कि ये मनुष्य तुम चावल, गेहूं, दाल आदि आहार के रूप में तुम ग्रहण करते हो, वही तुम्हारे लिए वही उत्तम माना गया है। तुम कभी भी नर या प्राणी का हिंसा मत करो। वही बात ऋग्वेद में बताया गया है कि गाय जगत की माता है और उनकी रक्षा करने की ही समाज की उन्नति है। मनुष्यों को इस मान सभी प्राणियों की रक्षा अपने जीवन से ज्यादा करनी चाहिए। इस भागवत गीता में मांस खाने या नहीं खाने की वजह की बात आए 3 चरणों में उस बात को विभाजित किया गया है, जिसमें सत्व, रज और तमस को इन तीनों में मांस का उल्लेख किया गया है। गीता के अनुसार अन्न से ही आपके मन के विचार बनते हैं। जो मनुष्य सात्विक का भोजन करता है, उसकी सोच भी सात्विक रहती है। मांस और मदिरा की जैसी चीजें तामसिक भोजन कहा जाता है। इस तरह का भोजन करने वाले लोग अक्सर कुकर्म, रोगी, एक दर्दी की तरह रहना, दुखी और सदैव के लिए आलसी बन जाते हैं। गीता के अनुसार सात्विक भोजन करने वाले लोग की उम्र बढ़ती है और उसका आयु को लंबा कर देता है और उनका मन को स्वस्थ और तंदुरुस्त रखने के लिए बहुत ही अच्छा होता है, जिस कारण वह बल, बुद्धि और आयु को बढ़ाने में हमें इस हिंदू की तरह हमें शाकाहारी का भोजन खाना चाहिए। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं हमारी दी गई माहिती आपको अच्छी लगे। तो मित्रों, यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो।